जाट समाज का इतिहास अद्भुत है। चौधरी छोटूराम, रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी चरण सिंह, यहीं से जाट समाज का इतिहास प्रारंभ नहीं होता। ये 100 साल का राष्ट्रीय जाट महासभा अधिवेशन केवल गर्व करने का दिन नहीं, ये पर्व और समारोह का दिन नहीं, ये हमारे लिए संकल्प का दिन होना चाहिए, ये नई प्रेरणा का दिन होना चाहिए। और 100 साल बाद जब पूरे देश का जाट समाज उसका प्रतिनिधि यहां बैठा, तो फिर ये आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। 100 साल पहले चेतना की आग जो न केवल जाट हिंदुस्तान के किसान के हृदय में जगाई और उससे हमने एक मुकाम हासिल किया, क्या 100 साल बाद हमने वैसा समाज बनाने में कामयाबी हासिल कर ली जो सर छोटूराम की कल्पना का समाज था? क्या हमने वो समाज बनाने में कामयाबी हासिल कर ली जो चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के सपनों का समाज था? मैं याद करना चाहता हूं इस अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के बाद देश का छठा प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान के किसानों को आह्वान किया था। देश की सत्ता का रास्ता किसान के खेत में से होकर गुजरता, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि रे किसान तू रख एक नजर खेत और कल्याण पर, रख तू दूसरी नजर सत्ता के मचान पर। यह कहने के पीछे सत्ता हासिल करना नहीं, यह कहने के पीछे चौधरी चरण सिंह का भाव था कि जब तक सत्ता हिंदुस्तान के किसान की नहीं होगी, सत्ता में कुछ लोग चुनकर चले गए, कुछ हैसियत प्राप्त कर ली, लेकिन जब तक हिंदुस्तान की सत्ता के नीति निर्धारक, नीति नियोजक किसान नहीं होंगे, तब तक हिंदुस्तान समृद्धि के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। चौधरी छोटूराम ने रणजीत सिंह हुड्डा ने कहा था, अगर इस मुल्क को समृद्ध बनाना चाहते हो तो किसान को समृद्ध बनाई। रणवीर सिंह हुड्डा सर छोटूराम ने कहा, हम लड़ाई लड़ रहे हैं भारत की आजादी। भारत की आजादी की लड़ाई का मतलब केवल अंग्रेजों से गुलामी नहीं, हमें आजादी चाहिए आर्थिक असमानता, हमें आजादी चाहिए भारत में सामाजिक असमानता। जब तक समाज का एक एक व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से समान नहीं हो जाता, सत्य अर्थों में हम आजादी प्राप्त नहीं मान सकते। क्या मैं जाट महासभा के इस शताब्दी अधिवेशन के अवसर पर हम सबके बीच में यह सवाल खड़ा कर सकता हूं, क्या हमने पूर्वजों के उस सपने को साकार कर लिया है? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आपसे कहना चाहता हूं, जाट समाज कोई साधारण समाज नहीं, जाट समाज का इतिहास अद्भुत है। चौधरी छोटूराम, रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी चरण सिंह, यहीं से जाट समाज का इतिहास प्रारंभ नहीं होता। जाट समाज आदि अनादि काल से इस भारत की छाती रहा, जिस पर संसार गर्व कर सकता है। सारा हिंदुस्तान जानता है, जब मुगलिया सल्तनत का ध्वज दुनिया में शक्तिशाली ध्वज के रूप में लहराता था, तभी इस जाट समाज के महान योद्धा महाराजा सूरजमल ने दिल्ली की सल्तनत की दीवारों को हिलाकर रख दिया। अद्भुत विरासत वाला वो समाज, आज मैं उससे कहना चाहता हूं, यह जिम्मेदारी आज हम सब पर। जाटा जाति नहीं, जाटा समाज, सभ्यता चाहिए दुनिया में। आधे देशों, सिखों में जाओगे जाट मिलेगा, मुसलमान में जाओगे जाट मिलेगा। आधी दुनिया में जाट का फैलाव, हम उसे जाति कहकर परिभाषित अब नहीं कर सकते। जाट एक सभ्यता है, जाट एक समाज।
अब हम जाट को एक व्यक्ति कहकर परिभाषित नहीं कर सकते। जाट एक विचार है, और जब मैं जाट को विचार की बात कर रहा हूं तब मुझे याद आ रहा है कि चौधरी चरण सिंह, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, सर छोटू राम ने कहा था, जाट मैदान जंग में वीरता दिखाता है, केवल वीरता युद्ध में लड़ाई ही पराक्रम नहीं होता, केवल ताकत के आधार पर युद्ध जीतना ही पराक्रम नहीं होता, वैचारिक ताकत से भी लड़ाइयां लड़ी जाती, शक्ति के आधार पर ही लड़ाई नहीं लड़ी जाती, वैचारिक ताकत से। आज हमें नौजवान पीढ़ी को एक विचार की ताकत देनी पड़ेगी, सोचने का आह्वान करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। अगर हम इस 100 साल की यात्रा से इंस्पायर है, ये हमारे लिए प्रेरणा है, तो हम एक संकल्प शक्ति में बंध जाए और तय करें कि अब आज से जाट वीरता नहीं, विवेक का परिचय होना चाहिए। और इस प्रकार के विवेक का परिचय कि जब आने वाली शताब्दी के बाद कोई व्यक्ति यहां पर आकर विचार करे कि राष्ट्रीय जाट महासभा आज 200 साल पूरे कर रही, तब हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं होना चाहिए जिसमें विवेक के आधार पर जाट और किसान का आधिपत्य नहीं। अब विवेक के आधार पर संपूर्ण क्षेत्र में नेतृत्व करने की आवश्यकता। मैं जब नेतृत्व की बात कर रहा हूं तो केवल मैं संसद के नेतृत्व की बात नहीं कर रहा। अब समय आ गया, ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में जाट आगे बढ़ेगा, पीछे चलकर सारी किसान कौमें अपने आप को समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगी। हमारे पास ऐसा अद्भुत इतिहास जो हमें प्रेरणा देता है, मन की संकल्प शक्ति को ताकत देता है। और मैं कोई आदि अनादि काल में नहीं ले जाना चाहता। भारत में जब अन्न का अकाल था, आज तो भारत के लोग सरकारों में बैठे हुए 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज खैरात में जीवन चलाने के लिए बांटने का दावा करके राजनीतिक समृद्धि स्थापित करना चाहते। उन्हें याद नहीं 1965-66 के जमाने में जब भारत अंग्रेजों के मोटे अनाज पर अपनी भूख मिटाने के लिए निर्भर रहता था। लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान का नारा तब समृद्धि आत्मनिर्भरता खाद्यान्न में बनाने का रास्ता बनाया हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के जाटों। और इसीलिए आज हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारा वर्तमान संघर्षों से भरा है। और जब मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, अतीत 100 साल का गौरवशाली, 1000 साल का गौरवशाली, वर्तमान संघर्षों का चुनौतियों, हम अतीत से प्रेरणा लेंगे, वर्तमान में संकल्प शक्ति धारण करेंगे और आने वाले भविष्य को अतीत संघर्ष का वर्तमान, अतीत गौरव का वर्तमान संघर्ष का और भविष्य नेतृत्व का बनना चाहिए। ये इस अधिवेशन पर आज सबसे मूल मंत्र एक एक व्यक्ति को लेकर जाने की आवश्यकता है।